कांतारा चैप्टर 1 का ये क्लाइमैक्स सीन देखकर आपकी आंखें फटी की फटी रह गई होंगी, राइट? लेकिन 2022 वाली कांतारा का वो क्लाइमैक्स सीक्वेंस जिसको देखकर हम सबकी धड़कनें रुक गई थी। इंडिया की हिस्ट्री में इतना रॉ, रियल और रिस्की एक्शन सीक्वेंस शायद ही बना होगा। तो चलो आज पर्दा उठाते हैं उस जुनून और पागलपन से जिसके पीछे छुपी है एक जिद्दी डायरेक्टर की रियल स्ट्रगल। जानेंगे वो सारे सीक्रेट्स, तो इस बिहाइंड द सीन वीडियो को एक सेकंड के लिए भी स्किप मत कीजिएगा। कांतारा का ये 20 मिनट का क्लाइमैक्स सीन पूरी कहानी का सबसे बड़ा गेम चेंजर था। सीन क्या था? 200 गुंडे और 100 गांव वालों के बीच की भयंकर जंग। इस क्लाइमैक्स सीक्वेंस को बनाने के लिए मेकर्स ने सब कुछ दांव पर लगा दिया, क्योंकि ये सिर्फ 20 मिनट की फाइट नहीं थी, ये थी पूरे गांव को बचाने की आखिरी कोशिश। ऋषभ शेट्टी का फंडा इस सीन के लिए क्लियर था। पूरा सीक्वेंस आग यानी के फायर एलिमेंट पर होगा, और वो भी असली आग के साथ। इसलिए पूरे सेट पर रियल फायर बॉम्ब्स, पेट्रोल बॉम्ब्स और डस्ट बॉम्ब्स यूज हुए। मतलब जो दिखेगा सब असली, वीएफएक्स का तो नामो निशान नहीं था। ऋषभ अन्ना को ये सीन एकदम रॉ चाहिए था। उनका कहना था ये गांव वालों और साहिब की लड़ाई थी, इसलिए असली गांव वालों को एक्शन में दिखाना जरूरी था। तभी ऋषभ अन्ना ने स्टंट मास्टर को बोला गांव वालों को ही ट्रेनिंग दो, और जब तक परफेक्ट शॉट न मिले रिहर्सल चलती रहेगी। अब इमेजिन करो इतना रिस्की सीक्वेंस और सामने है ऐसे लोग जिन्होंने कभी फाइट की नहीं। जनरली ऐसे में तो स्किल फाइटर्स बुलाते हैं, पर ऋषभ शेट्टी की सोच हटके थी। हर हाथ में फायर रॉड थी और वो लेकर दौड़ना। सोचो कितना बड़ा रिस्क, चोट लगने और जलने के चांसेस बहुत ज्यादा थे। प्लस 70s का एरा दिखाना था, तो हर फ्रेम में वो फील लाने के लिए पुराने जमाने जैसे असली वेपन्स भी बनाए गए थे। याद है ये शॉट? शिवा जमीन पर गिरा होता है और उसकी पीठ पर फायर रॉड से वार होता है। गेस व्हाट? उस सीन में जूनियर आर्टिस्ट ने सच में ऋषभ शेट्टी के पीठ पर मारा था। इससे उनकी पीठ पर बर्न इंजरीज हो गई थी, पर उन्होंने उफ तक नहीं की, क्योंकि वो शूटिंग को रुकवाना नहीं चाहते थे। शेड्यूल सिर्फ 5 दिन का था और सीन इतना इंटेंस था कि 5 दिन में वो इम्पॉसिबल था। इसको शूट करने में पूरे 13 दिन लग गए थे। ऋषभ शेट्टी सिर्फ एक्टर ही नहीं तो डायरेक्टर भी थे। उन्हें पता था हर दिन का डिले बड़ा नुकसान है, प्रेशर उन्हीं पर था, इसलिए उन्होंने दर्द सहते हुए भी शूट कंप्लीट किया। चाहते तो बॉडी डबल या वीएफएक्स यूज कर सकते थे, लेकिन उन्हें चाहिए थे रियल इमोशंस, रियल फील। इसलिए सारे स्टंट्स खुद किए, और ये स्टंट्स बिना पैडिंग के भी थे। स्टंट मास्टर बार बार रिक्वेस्ट करते थे, पर वो बस मुस्कुरा कर कहते थे हम गाँव वाले लोग हैं, हमें कुछ नहीं होगा। असल में उनका इंटेंशन ये था कि पैडिंग पहनने में 10 से 15 मिनट वेस्ट होते हैं, और वो 1 मिनट भी वेस्ट नहीं होने देना चाहते थे। कांतारा का प्री क्लाइमैक्स सीन भी कम नहीं था। जब शिवा जेल से बाहर आता है तब माधवाचार्य उसे सबसे बड़ा राज बताता है। उसके भाई गुरुआ का किलर और कोई नहीं, उसका विश्वास पात्र साहेब देवेंद्र सुट्टरू है, और साहेब के गुंडे ये बात सुन लेते हैं। बस यही से शुरू होता है वो धमाकेदार फाइट। मेकर्स ने बोला इसको नॉर्मल फाइट नहीं, रियल और रॉ बनाते हैं, इसलिए 12 फाइटर्स को हायर किया गया। अगर क्लाइमैक्स का एलिमेंट आग थी तो प्री क्लाइमैक्स का एलिमेंट था पानी। मेकर्स को ये सीन तेज बारिश में शूट करना था। सबसे बड़ा चैलेंज असली बारिश का इफेक्ट। ऋषभ शेट्टी ने पहले ही बोल दिया था सब कुछ असली दिखेगा। वीएफएक्स से रेन इफेक्ट को तो इजीली डाल सकते थे, पर ऋषभ अन्ना की डिमांड ने वीएफएक्स का रास्ता वही ब्लॉक कर दिया। मतलब असली बारिश में शूट, और वो भी टफ लोकेशन पर। इस सीन के लिए 4 दिन का नाइट शेड्यूल बना था। लोकेशन पर 2 बड़े बड़े पानी के टैंकर्स लाए गए थे, जिसे स्प्रे करके बारिश का इफेक्ट बनाया जा सके। पर असली प्रॉब्लम तब आई जब रात के 2 बजे ही दोनों टैंक्स खाली हो गए। सोचो सेट रेडी है, एक्टर रेडी है और पानी खत्म। तब मेकर्स ने और एक जुगाड़ लगाया। आसपास के गांव वालों से हेल्प ली। गांव के कुएं से मोटर लगाकर वहीं से पानी खींचकर शूट को कंटिन्यू किया। इतना पानी स्प्रे हो रहा था कि कैमरा को हैंडल करना मुश्किल हो गया। ये 5 सेकंड वाला सीन याद है जब ऋषभ शेट्टी फ्लिप करके 360 डिग्री रोटेट होते हैं और कैमरा भी उनके साथ घूमता है। सुनने में ये इजी, पर शूट करना मुश्किल। परफेक्ट शॉट के लिए कितने रिटेक्स हुए होंगे सोचो। लेकिन इतने खतरनाक स्टंट्स के बीच एक वक्त आया जब ऋषभ शेट्टी का शोल्डर डिसलोकेट हो गया। वो डायरेक्टर भी थे, इसलिए उन्हीं पर स्केड्यूल खत्म करने का प्रेशर था। ऋषभ खुद कहते हैं वहाँ कोई लग्जरी स्केड्यूल नहीं था। हुआ भी वही, पेन किलर स्प्रे और रिलीफ जेल लगाकर उन्होंने हर स्टंट खुद किया, नो बॉडी डबल। स्टंट मास्टर की रिक्वेस्ट को इग्नोर करके सारे शॉट्स खुद ही परफॉर्म किए। 4 दिन का प्लान खींचकर 7 दिन तक चला। बारिश के लिए इतना पानी स्प्रे हुआ कि आखिर में गांव के कुएं से पानी तक खत्म हो गया। लकीली उस टाइम तक शूट कंप्लीट हो चुका था। अब आपको पता चला होगा कि कांतारा का हर एक इंटेंस मोमेंट सिर्फ एक्टिंग नहीं था, बल्कि ऋषभ शेट्टी के खून और पसीने का